का जिम्मेवार जैन समाधि हॉस्पिटल होगा। मैं इलाज कहीं से नहीं करवाऊंगा। नाम है जी आपका? मेरा नाम तरसेम लाल गोयल, वासी मंडी डावाड़ी, यहाँ टोहाना में रहता हूँ, शिवा गली में। क्या मामला हुआ जी? मैं एक दिन तो सही की, मैं यहाँ 18 तारीख को दाखिल हुआ था। यहाँ प्लेटनस और खून बनने की प्रॉब्लम थी जैन समाधि हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ मेरा एक दिन तो इलाज सही किया, दूसरे दिन इन्होंने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया, सिर्फ 1200 रुपये 1800 रुपये के लिए। और ज़बरदस्ती, मेरे पास कोई नहीं था, मेरी यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, नहीं था। जो इंचार्ज जो पैसे देता है, जिसने मेरा खर्चा उठाया था, वो यहाँ नहीं था एट ए टाइम। ये कह रहे मेरे पेशेंट को ऊपर से नीचे बुला के लाओ। मैं ऊपर से अपनी पट्टी उतार के नीचे आना पड़ा। फिर उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, क्या तेरे जैसे बहुत आते हैं और आंख बिछा के निकल जाते हैं, हम इतने बड़े चोर हो गए, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। ये बात किसने कही? ये जो पर्ची काटते हैं, जो कैशियर है, जो पर्ची काटने वाले, इन दोनों में से किसी एक ने बोली है। फिर मैंने उनको बोला है कि अगर जिम्मेवारी चाहिए घंटा 2 घंटे के लिए आके हॉस्पिटल की दिला देते हैं। वो कहते हैं हम तेरे जैसे बहुत देखे हैं, निकलो यहाँ से। इस वजह से रात को मेरे को परेशान किया उन्होंने। एसी फुल चला दिया, अपने जान पहचान वाले सुला दिए। सारी रात एसी की वजह से मैं परेशान हुआ। 3 लेडीज सुलाई, फुल एसी चला के मेरे को बेड छोड़ के बाहर सोना पड़ा। कौन सी बोली? मालूम नहीं कौन थी, ये तो बार इंचार्ज जानते हैं या डॉक्टर जानता है। वो आपके कमरे में सोई थी? वहाँ कमरे में सोई और मेरे को बेड छोड़ के बाहर सोना पड़ा फर्श पर। कितनी प्लेट के अंदर? मेरी प्लेटनेस 37,000 चल रही है। तो क्या कार्रवाई करते हैं? मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ, या इन्होंने मेरा कोई इलाज नहीं किया, 1-2 बीच में मेरे को छोड़ दिया। इस वजह से मेरे को सीधा छुट्टी दे दी, कोई बात नहीं की, सीधा छुट्टी दे दी 21 तारीख को। देने की बारी आई, पहले पैसे लेने से अनागढ़ी, कभी उधर गया कभी उधर गया। 1 घंटा 1.5 घंटा परेशान किया, फ़ोन करके बुलाया, फिर कहे रुक जाओ रुक जाओ। बड़ी मुश्किल से पैसे लिए। क्या बाद में जाते हुए कुछ बोलने लगा था, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला था। ये एक संत मुनियों का हॉस्पिटल है, ये गरीब आदमियों की हेल्प होनी चाहिए। यहाँ लूट मचा रखी है इन्होंने, बहुत परेशान करते हैं। यह गुरुओं का नाम बदनाम कर रखा है, हर चीज़ में कमीशन चाहिए, हर चीज़ में वो चाहिए। ये किसी को नहीं देखते। आयुष्मान कार्ड का इन्होंने बोर्ड हर सुविधा ये लिख के लगा रखी है। खून का इन्होंने खुद लिख रखा है, खून की कमी का इलाज आयुष्मान के माध्यम से होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसे लिए कि इसका इलाज यहाँ नहीं होगा। या तो ये खुद लिख के लगाए वी ओनली फॉर ऑपरेशन, फिर तो हम मान लें भी इस आयुष्मान पर ये हॉस्पिटल ऑपरेशन करता और कुछ नहीं करता, फिर आप अपने हिसाब से इलाज करवाते। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, फिर भी इन्होंने सीधा जवाब दे दिया था कि यहाँ आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ चलता नहीं है, अपना आयुष्मान कार्ड अपने पास रखो। यहाँ पर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आयुष्मान कार्ड यहाँ पर चलता है। हाँ, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ लिखा है और कुछ नहीं है। यहाँ सेवा के नाम पर लूट है, हर गरीब के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, या तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। अगर मैं प्लेटनेस कम होती है, खून बनना बंद होता है, मेरी मौत का जिम्मेवार जैन समाधि हॉस्पिटल होगा। मैं इलाज कहीं से नहीं करवाऊंगा। थाने में कंप्लेंट देने गया था, उन्होंने कंप्लेंट देने से पहले तो आनाकानी की, फिर उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती बयान लिखवा लिया कि ये कंप्लेंट यहाँ नहीं चलेगी, या तो कोर्ट में दो या SMO हॉस्पिटल में दो, कि हम नहीं इसकी कार्रवाई कर सकते। थाने वाले ये मैंने बोल रहे हैं। जी सर, क्या बताएंगे? आज एक पेशेंट ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर दुर्व्यवहार किया गया और उसका इलाज पूरा न कर उसको बाहर निकाल दिया गया आधे इलाज के अंदर। मुझे आपके माध्यम से ये पता चला है कि तरसेम कुमार गोयल कोई पेशेंट था जो 18 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ और उसका प्रॉपर इलाज हुआ जो होना चाहिए था। तो उनका ये कहना है कि मेरा आयुष्मान में
ट्रीट नहीं किया, जबकि एमडी मेडिसिन विंग आयुष्मान में हमारे पास नहीं है। तो ऐसी की कोई मिसबिहेव की कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है, उसका बिल्कुल प्रॉपर इलाज था। उससे जब कहा अभी जो चार्जेज हैं आप मेडिसिन के या टेस्ट के या आप ये जमा कराओ, तो वो उसमें आनाकानी करने लगा, बिफर गया और उल्टे सुलटे ब्लेम लगा रहा है। ऐसी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। ये गाना आपके हॉस्पिटल स्टाफ वालों ने कहा कि आप जैसे लोग तो 36 आते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वहाँ पता किया था। मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैनेजमेंट में हूँ, हम तो वहाँ रहते नहीं। जो मैनेजर हैं या जो संचालक जो काम करते हैं उनके द्वारा पता किया गया, उन्होंने कहा भी सब झूठे ब्लेम है, ये सिर्फ पैसे ना देने के कारण इसने ऐसे झूठे ब्लेम लगाने की कोशिश की है। तो उस पेशेंट ने ये भी कहा है अगर मेरा इलाज बीच में छोड़ पेशेंट ने ये भी कहा है मेरा इलाज बीच में उन्होंने निकाल दिया गया, मेरी प्लेटलेट्स है वो 35-36 हज़ार है, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जैन समाधि हॉस्पिटल है वो जिम्मेवार होगा। ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। अब जो भी उनको बीमारी है वो टेस्ट के द्वारा बता दी, उसका इलाज चल रहा था, वो पैसे ना देने के कारण अपने आप अपनी मर्जी से उठ के झगड़ा करके ऐसे चला गया। और ऐसा जो वो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बेमतलब के हैं। ऐसा पैसे वाली बात तो उसने कहा भी मैंने घर पे फोन कर दिया, जो भी उसको देख रेख कर रहा था वो उसने समय मांगा था 2 घंटे का, लेकिन उसे समय नहीं दिया गया और बार बार परेशान किया गया। ये सब झूठी बातें हैं। और एक सर बात और सामने आई है, जिस कमरे के अंदर वो रह रहा था या वार्ड के अंदर रह रहा था, वहाँ पर रात के समय कुछ लेडीज आके रुकती हैं, 2-3 लेडीज आके रुकती है, और ना ही वो स्टाफ की है ना ही हॉस्पिटल की है, तो उसके बारे में बताएंगे? उसने बताया कि सारी रात एसी चला के उन्होंने वहाँ पर रखा है, जिस कारण उसे भी दिक्कत हुई। वो लेडीज कौन सी स्टाफ की थी या कोई बात की? वो स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर वहाँ ड्यूटी है उनकी, वो रहते हैं, वही अपने काम करके जो समय बचता है उसमें आराम करते होंगे। वो पहले ये कहने लगा मेरे को प्राइवेट वार्ड दो, प्राइवेट वार्ड में जब इसने चार्जेस ज़्यादा लगे तो ये अपना उसके अंदर आ गया, ऑर्डनरी उसके अंदर आ गया। बाद में ये झगड़ा सिर्फ पैसों का झगड़ा मेरे को प्रतीत होता है, जो मेरे को बताया गया।